अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी हर्बलिस्ट हसीब अहमद भट्टी अल हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, पिछले टॉपिक की तरह भी ये टॉपिक हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक पे हम बात ये करेंगे कि हमारा जिस्म इतनी जल्दी क्यों थक जाता है, क्यों इतनी जल्दी हमें थकावट महसूस होती है, हर वक्त खंचाव अकड़ाव क्यों रहता है। हम जानते हैं इसके मेन सबब और इसके मुकम्मल अलामात और एक मुकम्मल और बेहतरीन तरीका इलाज। तो सबसे पहले नाज़रीन मैं आपको ये बताऊंगा कि थकावट किसे कहते हैं। थकावट हमारे नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे पट्ठों में खंचाव या अकड़ाव का नाम है। अगर जिस्मानी पट्ठों में फ्लेक्सिबिलिटी बहाल होगी, हम बिल्कुल ठीक हैं। अगर यही फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाए या फ्लेक्सिबिलिटी कायम ना रहे तो हमारा जिस्म थकावट महसूस करता है। अब ये अकड़ाव और खंचाव हमारे जिस्म में डिस्टर्बेंस की वजह से पैदा होता है और ये डिस्टर्बेंस हमेशा ग़िज़ा में कमी बेशी की वजह से होती है। लफ्ज़ खंचाव और अकड़ाव ये दो अलग अलग लफ्ज़ हैं। नाज़रीन, हमारे पट्ठों की फ्लेक्सिबिलिटी बहाल ना होना ये तीन मजाज में होती है। एक खुशक सर्द, नंबर 2 पे खुशक गर्म, नंबर 3 पे गर्म खुश्क। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि दो लफ्ज़ होते हैं अकड़ाव और खंचाव, जिसमें ये कैफियत तारी होती है। तो नाज़रीन शुरू करते हैं। लफ्ज़ अकड़ाव, ठीक है। अकड़ाव हमेशा खुश्की सर्दी की बीमारी है। खुश्की सर्दी से मुराद जिस्म में खुश्की 75 हिस्से होना और वजूद में ठंडक के असरात 25% होना। आजकल हमारी जो जिस्मानी बॉडी है हर वक्त खुश्क मजाज में होती है, क्योंकि हम 3 वक्त का अगर खाना खाते हैं, हमारे 3 वक्त के खाने में बहुत ज़्यादा मिकदार खुश्की के अज्जा की पाई जाती है। और जिन ग़िज़ाओं में खुश्की के असरात पाए जाते हैं मैं उनका नाम भी बता देता हूँ। मसलन अचार, चावल, चने, चने की दाल, बड़ा गोश्त, आलू, गोभी, समोसे, पकोड़े, पराठा, बैंगन बताऊँ, सुरख मिर्च, सब्ज़ मिर्च, टमाटर, लीमू और तमाम खुश्क और खट्टी अशिया जो होती हैं इनमें खुश्की के असरात पाए जाते हैं। और यही चीज़ें हमारी आम रूटीन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ख़ासतौर पे यंग जनरेशन जो है इनका वजूद ऑटोमेटिक खुश्की वाला होता है। अब जब जिस्म में खुश्की बढ़ती है और साथ ही वजूद में तज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तज़ाबियत की कसरत की वजह से मैदे में जलन होती है, जिस्म में से भी जलन होती है, ख़ासतौर पे हाथ पाँव में भी जलन होती है। इस कंडीशन में मरीज़ ये महसूस करता है पता नहीं मेरे अंदर गर्मी है या मेरा जिस्म बहुत गर्म है, मजाज गर्म चल रहा है, तो वो इस गर्मी को ख़त्म करने के लिए ठंडी ग़िज़ा का कसरत से इस्तेमाल करेगा, ठंडे मशरूबात, ठंडी अद्वियात का इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से वजूद में खुश्की पहले तो है लेकिन इसके साथ साथ ठंडक के असरात बढ़ जाते हैं। अब जब मुकम्मल मजाज खुश्क सर्द हो जाता है तो हमारे जिस्म के पट्ठे जो होते हैं ये टाइट हो जाते हैं, ये खुश्क हो जाते हैं, अकड़ाव में आ जाते हैं। इसकी वजह से हर वक्त हमारे गर्दन कंधों में खंचाव अकड़ाव रहता है, आंखों पे बोझ महसूस होता है, सर में दर्द होता है, सर भारी हो जाता है, पूरा जिस्म अकड़ा हुआ होता है और मैदा भी ख़राब होता है। मैदे की फ्लेक्सिबिलिटी भी ख़त्म हो जाती है, मैदा भी अकड़ाव में आके गैस ज़्यादा पैदा करता है, तज़ाबियत बढ़ जाती है, मरीज़ सुस्त हो जाता है, काम काज करने को दिल नहीं करता, बोलने को दिल नहीं करता, मरीज़ अपने आप को तनहा रखना चाहता है। ये सारी कैफियत खुश्की सर्दी मिजाज में होती है और खुश्की सर्दी मिजाज में अकड़ाव होते हैं। अब हम नंबर 2 खुश्क गर्म मिजाज को अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं ताकि आपको इनके कंपैरिजन का पता चले। खुश्क गर्म मिजाज ऐसा मिजाज है जिसमें वजूद में खुश्की 75 हिस्से होती है और गर्मी के जो असरात हैं ये 25% पाए जाते हैं। वजूद में जब खुश्की हो, तज़ाबियत बड़ी होती है, साथ में अगर गर्म ग़िज़ा का बंदा कसरत से इस्तेमाल करता है, इससे वजूद खुश्क गर्म हो जाता है। जब खुश्क गर्म होता है ये भी तज़ाबियत वाला मिजाज होता है और खुश्की की वजह से जिस्म के जो पट्ठे हैं, नर्वस सिस्टम है, ये मुतासर होता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहाल नहीं रहती, जिस वजह से इस मिजाज में भी जिस्म में थकावट बहुत रहती है। नंबर 3 पे हम नाज़रीन डिफ़ाइन करेंगे गर्म खुश्क मिजाज को। गर्म खुश्क मिजाज ऐसा मिजाज है जिसमें वजूद में गर्मी 75 हिस्से है और 25% इसमें खुश्की के असरात पाए जाते हैं, यानी कि इंतहा की गर्मी जिसे कहते हैं। और इस मिजाज में हमेशा खंचाव होता है और इसकी अलामात ये हैं, पेशाब बहुत ज़्यादा पीला जर्द आता है, ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाता है, सर पे भी बोझ रहता है, पूरा जिस्म खिंचा होता है, गैस तज़ाबियत बहुत कम होती है, पेशाब के साथ रुकावट भी हो जाती है, दिल घबराता है, मजाज चिड़चिड़ापन होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बाद दफ़ा मरीज़ को नींद भी नहीं आती। लिहाजा इस मजाज में भी मरीज़ के जो नर्वस सिस्टम है, पट्ठे मुकम्मल तौर पे तने होते हैं, खंचाव में होते हैं। तो नाज़रीन अब आते हैं इस मरज़ के इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में हम कोई ऐसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा खून भी साफ़ हो और मैदा भी साफ़ हो, यानी कि क्योंकि इस कंडीशन में तज़ाबियत के असरात होते हैं तो उन तज़ाबियत के असरात को जिस्म से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है।
और इन तीनों कंडीशन में मैं आपको सिर्फ एक नुस्खा बताऊंगा, इंशाल्लाह शिफा ही शिफा, जिस तरह की भी कैफियत होगी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो नुस्खा नोट फरमाइए। सुंड यानी कि सूखी अदरक 30 ग्राम, नौशादर 12 ग्राम, काली मिर्च 5 ग्राम, और अगर मरीज़ को कब्ज़ महसूस होती हो तो इसमें सना मक्खी 15 ग्राम मिला सकते हैं। ये बहुत ही नहायत ही मुफीद और मुजर्रब नुस्खा है। खुश्की सर्दी और खुश्की गर्मी वाले मरीज़ यानी कि पहली दो कंडीशन जो मैंने बताई थी, वो मरीज़ इस नुस्खे को पानी के साथ इस्तेमाल करें और ठंडी ग़िज़ा का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। इसके साथ जो ग़िज़ा में खाई जाने वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सब्ज़ियों में घिया तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम, ये बहुत अच्छी चीज़ है। काली मिर्च के मसाले में बनाकर इसका इस्तेमाल करें। पानी ताज़ा पिएँ। फलों में गर्मा सर्दा खरबूजा वगैरह खा सकते हैं। डालडा घी की जगह कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें और मीठे में गुड़ वाला दलिया दूध के बगैर बनाकर ये पहले दो कंडीशन वाले मरीज़ों को इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और जो तीसरी कंडीशन है यानी कि गर्मी खुश्की वाली कंडीशन, क्योंकि इसमें वजूद में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इस कंडीशन में ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं, लेकिन साथ में दूध दे सकते हैं आप या लस्सी वगैरह दे सकते हैं। और ये लस्सी दूध वाली हो, दही वाली बिल्कुल भी ना हो। इसके साथ साथ यही ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाएं। पानी ज़्यादा कसरत से पिलाएं जब मरीज़ का खाली पेट हो। इंशाल्लाह बहुत जल्द फ़ायदा होगा। मज़ीद अगर आप कोई रहनुमाई लेना चाहते हो, इंशाल्लाह मेरी मदद आपके लिए दरकार होगी। सो टेक इट। अल्लाह हाफ़िज़।